यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समाज के अंदर अच्छी चीज़ों का प्रचार और प्रसार हो सके। धन्यवाद। ओम सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वैशेषिक दर्शन विषय चला हुआ है। 9 द्रव्य हमको पढ़ने हैं, 7 हम पढ़ चुके हैं, 2 रह रहे हैं, एक है आत्मा और एक है मन। अब इसमें आत्मा के चिन्ह क्या है? आत्मा के लिंग अर्थात पहचान। लिंग का अर्थ क्या होता है? पहचान। कि आत्मा की पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो उसके संबंध में ऋषि दयानंद ने 2 सूत्र दिए हैं। एक सूत्र तो न्याय दर्शन का दिया है और दूसरा सूत्र दिया है वैशेषिक दर्शन का। तो जो न्याय दर्शन का सूत्र है वो वैशेषिक दर्शन के सूत्र के अंदर ही आ जाता है। यानी वैशेषिक दर्शन में जीवात्मा के ज्यादा लक्षण दिए हुए हैं, तो न्याय दर्शन वाला सूत्र भी उसके अंदर ही आ जाएगा। मैं पहले न्याय दर्शन वाला सूत्र पढ़ता हूँ। कुछ ना समझ में आए प्रश्न पूछ सकते हो। लिखते हैं कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख जानान्यात मनो लिंगमिति। अच्छा, लिखते हैं कि जिसमें इच्छा राग द्वेष वैर प्रयत्न पुरुषार्थ सुख दुख ज्ञान जानना गुण हो वह जीवात्मा है। और फिर लिखते हैं वैशेषिक दर्शन में इतना विशेष है। अब वैशेषिक दर्शन का सूत्र देख लीजिएगा। देखते हैं कि प्राणापान निमेषोन्मेष जीवन मनो गतीन्द्रियातर विकारः सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्नाश्चात्मनो लिंगानि। तो यहाँ पे कुछ लक्षण जो है और भी दिए गए हैं। अब मैं एक एक करके आपको सारे पढ़ाता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और मैं आपसे एक बात और कहता हूँ, जो लक्षण मैं आपको वैशेषिक और न्याय दर्शन में पढ़ाऊंगा वो जीवात्मा की उपस्थिति के लक्षण हैं। लेकिन एक चीज को जान लेना, ऐसा नहीं है कि ये सारे लक्षण सभी जीवों के अंदर मिले। मान लो मनुष्य के अंदर सारे लक्षण हैं लेकिन वृक्ष के अंदर उतने लक्षण नहीं मिलेंगे। वहीं पशुओं के अंदर जो है वृक्षों से ज्यादा लक्षण मिलेंगे लेकिन मनुष्यों के जितने लक्षण नहीं मिलेंगे। लेकिन ये है कि इनमें से यदि ये लक्षण मिल रहे हैं ना, तो इसका अर्थ क्या है कि जीवात्मा वहां उपस्थित है, क्योंकि जीवात्मा के अतिरिक्त ये लक्षण अन्य किसी के होंगे नहीं। तो इसमें जो पहला लक्षण दिया है वो है इच्छा। इच्छा के लिए महर्षि ने राग शब्द का प्रयोग करा है। अब इच्छा का मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझ लीजिएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने, अभी आम का सीजन चला हुआ है, ठीक, तो कभी आप लोगों ने आम खाया, कभी आप लोगों ने आम खाया, ये तरबूजा खाया या खरबूज खाया, ठीक। अब जब आपने आम तरबूजा या खरबूजे को देखा तो आपको उसको दोबारा खाने का मन करा। वही क्या है? इच्छा। यानी वो जो आपने पहले सुख लिया है उस सुख को आप दोबारा लेना चाह रहे हो, वो क्या है? इच्छा। अब यहाँ एक चीज समझने की है कि ये जीवात्मा का लक्षण नहीं है। वो सॉरी माफ करना, इच्छा जो है ये इंद्रियों का लक्षण नहीं है, ये जीवात्मा का लक्षण है। क्यों? यदि मैं आपसे एक बात पूछूं, जैसे किसी व्यक्ति के दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है, और कोई उससे प्रेम करने वाला व्यक्ति है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसके भी दांत में ही दर्द हो। उसको मानसिक पीड़ा तो हो सकती है उसको देख के। जैसे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो परेशानी उनकी मानसिक है, उनकी शारीरिक परेशानी नहीं है। क्योंकि शारीरिक परेशानी तो उसकी ही है जो उस पीड़ा को झेल रहा है। मानसिक कष्ट भी बहुत अधिक होता है, ये सच्चाई है, ठीक। लेकिन वो जो परेशानी है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, वो उस व्यक्ति ही महसूस कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो है, यदि जिह्वा ने आम के रस को ग्रहण करा, उसको आम का रस पता चल गया, लेकिन आंख ने उसको देखा, भाई आपने आम को खा लिया, बात खत्म। फिर आप मार्केट गए, मार्केट में जाने पर आम को, आपने आम को देखा, तो उसको देखने पे जो है आपकी जो इच्छा उसको लेने की हुई, वो लक्षण किसका है? जीवात्मा का है। क्यों?
क्योंकि रसना का कार्य जिह्वा का है और देखने का कार्य आंख का है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आंख उसको देख के जो है उसके रस को पता कर ले। ये जो लक्षण है ना इच्छा, ये प्योर जीवात्मा का है। क्योंकि जो चीज आंखों ने देखी और जो चीज आपकी जिह्वा ने जिसका स्वाद लिया, दोनों कभी एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे एक व्यक्ति का शारीरिक कष्ट दूसरा व्यक्ति नहीं झेल सकता, नहीं महसूस कर सकता, सबको अपने अपने कष्टों का पता है। ठीक उसी प्रकार एक इंद्रिय का विषय दूसरी इंद्रियों के विषय से अलग होगा। लेकिन ये जीवात्मा है ना, उसी के पास ही जिह्वा है और उसी के पास ही नेत्र है। कभी जिह्वा के माध्यम से उसने जो है उस रस को ग्रहण करा और आंख के माध्यम से आम को देखकर उसने उस रस को जो है महसूस करा, तभी वो आम को खरीदने की इच्छा कर रहा है। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि इच्छा जीवात्मा का लक्षण है। बात समझ में आई या कोई प्रश्न है इसके अंदर जो मैंने अभी बोला है? आगे समझ में? ठीक है। अब अगले लक्षण के ऊपर हम लोग जाते हैं। जीवात्मा का जो अगला लक्षण बताया है वो है द्वेष। अब द्वेष का मतलब क्या है? देखो, द्वेष दो प्रकार के हैं। हमेशा जब भी किसी चीज को समझना है ना, तो उसको थोड़ा सा उस जो प्रकरण और जो वो विषय चला हुआ है उस स्थिति को समझ के समझना चाहिए। अब यदि कोई कह रहा है कि जीवात्मा का लक्षण है द्वेष करना, ठीक, और हम लोग तो मंत्र पढ़ते हैं कि भाई किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। ईशोपनिषद का पहले ही मंत्र है ना, जिसके अंदर ये उपदेश कहा गया है कि किसी से द्वेष ना करें। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधः कस्यचित्। तो कभी किसी से द्वेष नहीं करना। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि जीवात्मा का स्वाभाविक लक्षण ही द्वेष करना है। तो ऋषि इसको समझा रहे हैं कि यहाँ द्वेष का अर्थ है वैर, और वैर का मतलब क्या है? झगड़ा। तो क्या सबसे झगड़ा करना चाहिए? यदि जीवात्मा का स्वाभाविक लक्षण ही द्वेष करना है, वैर करना है, तो वो तो कभी छूटेगा नहीं, वो तो सबसे झगड़ा करता रहेगा। फिर ये सारे उपदेश व्यर्थ हैं। सांख्य दर्शन में एक बात कही जाती है कि उपदेश वही दिए जाते हैं ऋषियों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, जो अपनाए जा सके। ऐसा उपदेश कभी ऋषि नहीं देंगे कि जो प्रैक्टिकेबल ही नहीं हो। तो यहाँ द्वेष का अर्थ क्या है? छोड़ना। यदि जीवन में आपको किसी ने कष्ट दिया है या किसी चीज से आपको कष्ट हुआ है, तो आपकी इच्छा क्या होगी? उससे दूर हटने की होगी या उसको गले लगाने की होगी? तो यहाँ द्वे यहाँ द्वेष का अर्थ क्या है? कई बार बहुतों के साथ में ऐसा हुआ होगा कि मेरे साथ में भी हुआ है, आपके साथ में हुआ होगा। कई बार बिना देखे या बिना जाने जो है हम लोग गर्म चीज खा लेते हैं। कोई रसगुल्ला खा लिया है, कुछ खा लिया, ठीक। फिर आगे हमारी कोशिश क्या होती है कि हम बड़े ध्यान से देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो गरम रसगुल्ला दोबारा हम खाएं, क्योंकि ना तो वो बाहर उगला जाता ना वो निगला जाता। तो ये क्या है? द्वेष, यानी दुखों से दूर रहने की इच्छा जो है। तो प्रत्येक जीवात्मा ये चाहता है कि वो दुखों से बचे। यदि एक चींटी जा रही है नहीं और आपने उसके आगे हाथ अड़ा दिया, तो वो वहां से भी बचने की कोशिश करेगी। आपने पानी डाल दिया तो वो बचने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव नहीं चाहता कि इसको दुख मिले। तो दुखों से दूर रहने की इच्छा ही क्या है? द्वेष। यहाँ द्वेष का अर्थ जलन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, चिढ़ना नहीं है। यहाँ द्वेष का अर्थ क्या है? दुखों से दूर रहना। तो प्रत्येक जीवात्मा का लक्षण क्या है? दुखों से दूर रहना। ठीक, बात समझ में आ गई? जब भी हमारे सामने कोई खतरा महसूस होता है या हमको कोई बताता है, आपके सामने बहुत अच्छा शरबत रखा हुआ है जो कि आपको पसंद भी है, लेकिन कोई कह दे कि भाई इसके अंदर तो जो है ना थोड़ा सा जहर मिला हुआ है, आप बिल्कुल नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि कोई जीवात्मा नहीं चाहता दुख, और दुखों से बचना ही चाहता है। अब तीसरा लक्षण जो दिया है वो दिया है कि प्रयत्न। प्रयत्न अर्थात पुरुषार्थ। तो तीसरा लक्षण क्या है? प्रयत्न। अब जब आपने किसी चीज के स्वाद को लिया, रस को ग्रहण करा, जैसे मैं पहले उदाहरण पे आ जाता हूं, आपने कभी आम को खाया, आपको अच्छा लगा,
तो जब आपने मार्केट में आम को देखा तो उसको लेने की आपकी क्या हुई, इच्छा। क्या खाली इच्छा से कार्य हो जाएगा? खाली इच्छा से नहीं होगा, फिर क्या होगा, भीतर से दूसरी चीज आएगी, वो क्या आएगी, पुरुषार्थ, प्रयत्न। आप उसको प्राप्त करने की कोशिश करोगे, आप दुकानदार के पास में जाओगे, उससे मोल भाव करोगे, यदि ठीक लगेगा तो आप खरीद के लेके आ जाओगे। तो ये जो जो भी ये पुरुषार्थ या प्रयत्न करा जा रहा है, ये भी किसका लक्षण है, जीवात्मा का। तो इच्छा समझ में आ गया, द्वेष भी समझ में आ गया, और तीसरा क्या है, प्रयत्न, ये भी समझ में आ गया। अब आता है सुख। सुख और दुख। सुख का मतलब क्या है कि सुख की अनुभूति जो होती है वो जीवात्मा को होती है। आपने खाई खीर और आपने कहा कि भाई आज तो बहुत बढ़िया खीर बनी हुई है, ठीक। वो अनुभूति जो है ना, वो जिह्वा की नहीं है, जिह्वा तो माध्यम है। क्योंकि हमने प्रारंभ में पढ़ा था न्याय दर्शन में, जब हम पढ़ रहे थे प्रत्यक्ष प्रमाण, कि जीवात्मा का संबंध मन से है और मन का संबंध है इंद्रियों से, और इंद्रियों का संबंध है उनके विषयों से। तो खीर क्या है, खीर के अंदर है रस। वो रस जिह्वा को लगा, जिह्वा ने उस रस को मन के पास भेजा, और मन ने के द्वारा उसकी अनुभूति हुई आत्मा को। तो यदि आपको सुख की अनुभूति होती है ना किसी चीज को ग्रहण करके, तो वो सुख की अनुभूति भी जीवात्मा का लक्षण है। देखो, जब व्यक्ति मर जाता है तब उस व्यक्ति को कौन से सुख दुख की अनुभूति होती है, बताओ। उसको आप कैसे ही रख दो, कुछ भी रख दो, कुछ भी खिला दो पिला दो, वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं। उसकी जिह्वा के ऊपर भी आप खीर रख दो ना, तो उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां जीवात्मा उपस्थित ही नहीं है। तो जहां जीवात्मा उपस्थित है ना, वहीं आपको सुख और दुख की अनुभूति होगी। तो ये लक्षण बताता है जीवात्मा का, ऐसे सुख हो गया, ऐसे दुख हो गया। दुख भी जीवात्मा का ही लक्षण है। आप तो कहते हो कि नहीं, शरीर को दुख हो रहा है। शरीर को दुख नहीं होता, वो जीवात्मा को दुख होता है। वरना यदि शरीर को दुख होता तो मरने के बाद में जो ऑटोप्सी करी जाती है, चीरफाड़ करी जाती है, पोस्टमार्टम जिसको आप कहते हो, वहां कभी आपने देखा है कोई मुर्दा उठाओ कह रहा हो कि भाई मुझे कष्ट हो रहा है? कुछ भी नहीं होता। तो ये भी किसका लक्षण है, जीवात्मा की उपस्थिति का। ठीक। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग कहते हैं, जैसे हमने क्या कहा है, कि सबके अंदर सारे लक्षण हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन सुख दुख के कुछ ऐसे गुण हैं ज्यादातर सबके अंदर मिलेंगे। यदि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, कई बार आपको ऐसा लगता होगा जो वृक्ष होते हैं, तो वृक्ष को तो सुख दुख शायद अनुभव ना होता हो, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको भी सुख दुख अनुभव होता है। ऐसे प्रयोग करे गए हैं विदेशों के अंदर, इस प्रकार के प्रयोग करे गए हैं कि मान लीजिएगा कोई मैं तो बिल्कुल रियल प्रयोग बता रहा हूँ आपको मैं, बिल्कुल रियल, कि पंडित रविशंकर हुए हैं, शायद अब तो एक्सपायर हो गए। पंडित रविशंकर जो है वो सितार बजाते थे। तो एक ऐसा प्रयोग करा गया विदेश के अंदर। उन्होंने कुछ वृक्ष रखे, छोटे छोटे वृक्ष, मतलब उनको बीज ही बोया एक तरीके से, और उन बीजों को जो है उस सितार की ध्वनि सुनाई गई, यानी एक ऐसा म्यूजिक बजाया गया पंडित रविशंकर के द्वारा। तो वो जैसे वो उगने लगे ना, वो उनके अंदर जैसी बीजारोपण हुआ, तो उनका झुकाव उस सितार की तरफ था, उस ध्वनि की तरफ था। और जितना विकास, मान लो जैसे कि उनके पास में 50 पेड़ थे, तो 20 पेड़ जो थे उनको सितार की ध्वनि सुनाई गई, और बाकी जो थे 30 उनको नहीं सुनाई गई। तो जो 20 थे ना, वो 30 के मुकाबले ज्यादा तेजी से उनकी ग्रोथ हुई, और उनका झुकाव हमेशा उस ध्वनि की तरफ रहा। तो इसका मतलब क्या है, उनको भी अनुभूति होती है, उनको भी पता चलता है कि क्या सुख है क्या दुख। आजकल ऐसी मशीनों का भी प्रयोग करा जा रहा है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति किसी वृक्ष के पास में जा रहा है ना, कि जिसके पास में कुल्हाड़ी और वृक्ष को आशंका है कि भाई ये मुझे काटेगा, तो उसके अंदर घबराहट पैदा होने लग जाती है। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति उनके पास में जा रहा है, जैसे कोई माली है जो पानी देने वाला है, खाद देने वाला है, तो वो खुश हो जाते हैं। तो ये लक्षण किसके हैं, ये लक्षण जीवात्मा की उपस्थिति के हैं। और अंतिम लक्षण जो न्याय दर्शन के अंदर दिया वो है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या है, जानना। ये सभी हम लोग जानते हैं कि जीवात्मा है तो ही व्यक्ति कुछ जान पा रहा है, जीवात्मा नहीं है तो कोई भी कुछ नहीं जान पाएगा।
तो इस प्रकार से न्याय दर्शन के अंदर जीवात्मा के 6 लक्षण दिए हैं। पहला इच्छा है, दूसरा द्वेष अर्थात दूर रहना है, दुखों से दूर हटना है, तीसरा प्रयत्न है, चौथा सुख है, पांचवा दुख है और छठा क्या है, ज्ञान। तो ये सारे समझ में आ गए। इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है मुझसे। फिर मैं अगले लक्षणों के ऊपर आता हूँ जो वैशेषिक में दिए हैं। कुछ पूछना है इनके अंदर में किसी को? ये समझ में आ गया सबको ये? अच्छा चलो, समझ में आ गए। अब हम वैशेषिक दर्शन के लक्षणों के ऊपर आते हैं। तो प्रयत्न का मतलब यही है कि यदि आपकी किसी चीज के प्रति इच्छा हुई है ना, तो आप उसको पाने के लिए कोशिश भी करोगे। वो जो कोशिश करना है ना, उसको पाने के लिए इच्छा तो हो गई भीतर, लेकिन खाली इच्छा से काम नहीं चलेगा ना, कुछ तो हाथ पैर हिलाओगे, मारोगे। वो जिसके कारण हो रहा है ना, वो भी जीवात्मा ही है। जिसके कारण आप पुरुषार्थ कर रहे हो, वो भी जीवात्मा ही है। ठीक है। अब अगले वैशेषिक दर्शन के लक्षणों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें एक लक्षण है प्राण और अपान। देखो कुछ जोड़े हैं। प्राण, प्राण का मतलब क्या होता है, भीतर से वायु को निकालना। और अपान का मतलब क्या है, बाहर से वायु को भीतर लेना। यानी जो आप ये श्वास ले रहे हो, वायु को बाहर छोड़ रहे हो या वायु को बाहर से भीतर ले रहे हो, ये जीवात्मा का ही लक्षण है। क्योंकि मृतक व्यक्ति जो है श्वास प्रश्वास नहीं करता। जितनी जड़ वस्तुएं हैं वो भी श्वास प्रश्वास नहीं करती। आपके पास पत्थर है, कुर्सी है, मेज है, सोफे हैं, जो भी मेरे चारों तरफ है, मैं उनके नाम ले रहा हूँ। वो सारी जड़ हैं। उनमें कोई ना तो वायु को ग्रहण करा जा रहा, ना ही प्राण है, ना ही अपान है। ना ही वायु छोड़ी जा रही, ना ही वायु ग्रहण करी जा रही है। तो यदि ये लक्षण किसी के भीतर हैं, तो समझ लेना उसके अंदर क्या है, जीवात्मा है। क्योंकि ये जीवात्मा के ही लक्षण है। और एक बात और कही गई है, आचार्य उदयवीर शास्त्री एक बात कहते हैं कि वायु का स्वभाव है त्रियक। त्रियक अर्थात तिरछा चलना। लेकिन जब हम श्वास और प्रश्वास करते हैं ना, तो वायु क्या है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी एक सीधी रेखा में जा रही है। भाई हमने श्वास ली तो वो नीचे जा रही है, नीचे से श्वास फिर ऊपर आ रही है, तो एक सीधी रेखा में है ना ऊपर नीचे जाना। तो ये जीवात्मा के कारण है, क्योंकि वायु का स्वभाव क्या है, त्रियक, वो तिरछी चलती है। ठीक। अगला लक्षण क्या है, निमेश उन्मेष। निमेश का मतलब क्या है, आपकी जो आंखों की पलकें हैं उनको नीचे करना, और उन्मेष के उनको उठाना। निमेश न, न यानी नीचे, उन्मेष यानी उठाना यानी ऊपर। इस तरह याद रख लीजिएगा। ये पलकों को झपकना और पलकों को उठाना भी क्या है, जीवात्मा के कारण है। आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आंखें बंद कर देते हैं। आंखें बंद करने पे कभी देखा कि दोबारा उसने आंखें खोल ली है? बंद कर दी, बंद कर दी। आप खोल दोगे तो खुल जाएंगी। क्यों? क्योंकि जीवात्मा है नहीं वहां। अब देखो ये लक्षण वृक्षों के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि वृक्षों में उस प्रकार की आंखें होती नहीं है। तो इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा है कि सब लक्षण सबके अंदर मत ढूंढना, क्योंकि सभी लक्षण सभी के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक। तो पहला क्या था, प्राण अपान। प्राण यानी, प्राण को कैसे याद रखोगे, हम लोग कहते हैं ना कि उसके प्राण निकल गए। तो इससे ध्यान रख लेना कि प्राण का मतलब क्या है, सांस को बाहर निकालना, बाहर छोड़ना। तो अपान का मतलब क्या हो गया, भीतर लेना। निमेश, पलकों को नीचे झुकाना। उन्मेष, पलकों को ऊपर उठाना। फिर आता है जीवन। जीवन का मतलब क्या है, प्राण को धारण करना। ये जो प्राण को धारण करना, ये श्वसन क्रिया है, ये वही कर सकता है जिसके भीतर जीवात्मा है। जिसके भीतर जीवात्मा ही नहीं है, वो प्राण को धारण नहीं कर सकता। तो प्राण को धारण करना किसका लक्षण है, जीवात्मा का। उसके बाद में आगे आता है मन। मन का मतलब क्या है, मनन, विचार अर्थात ज्ञान। ठीक है। यहां देखो मन का अर्थ, मैं फिर कहता हूं, एक चीज का एक अर्थ नहीं होता। चीजों के अर्थ परिस्थिति, प्रकरण और प्रसंग के अनुसार देखे जाते हैं। यहाँ मन का अर्थ वो वाला मन नहीं है जो अभी आगे हम लोग पढ़ाएंगे। यहाँ मन का अर्थ क्या है, केवल मनन करना, विचार करना। मनन तो मन के मन करता है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, जीवात्मा। क्योंकि बिना जीवात्मा के मन मनन कर किस प्रकार सकता है। तो ये मनन करना जो है ना, ये चिंतन करना, ये विचार करना, ठीक है, ये जीवात्मा ही करता है मन के माध्यम से। तो ये मन अर्थात मनन करना। फिर आता है गति, यथेष्ट गमन करना।
ये गमन करना भी क्या है, जीवात्मा का लक्षण है। जीवात्मा की इच्छा है और वो पुरुषार्थ यानी प्रयत्न कर रहा है तो ही व्यक्ति गमन कर पाएगा। दूसरा, यहाँ थोड़ा सा ये भी समझ सकते हैं कि ऐसा सुनने में आता है कि जीवात्मा शरीर के अंदर भी गमन करता है, अलग अलग स्थानों में जाता है। कुछ ऐसे उदाहरण हमने पढ़े हैं, कहीं पे हृदय आकाश कहा है, कहीं पे जो तालु है वहां भी जीवात्मा को बताया गया है, और भी अलग अलग कहीं पे आंख आंख ऐसी कुछ भी बताया गया है, मैंने सुना है। तो इस तरीके से बाकी ये मनोगति को मैं फिर बताऊंगा एक बार आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है इंद्रिय, यानी इंद्रियों को विषयों में चलाना, उनसे विषयों का ग्रहण करना, ये भी क्या है, जीवात्मा का लक्षण है। भाई इंद्रियां अपने अपने विषय के अंदर यदि लग रही है ना, तो वो जीवात्मा के कारण ही लग रही है, जीवात्मा ही उनको लगा रहा है। यहाँ देखो वही बात फिर घुमा फिरा के आती है कि जब व्यक्ति मर जाता है तब उसकी इंद्रियां कहीं पे नहीं लगती, ऐसा कोई विषय नहीं होता कि वो उसके अंदर लग रही है। वो तो जब तक जीवात्मा है ना, तो ही इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों की तरफ लगती हैं। ठीक, समझ में आई बात ये। अच्छा, उसके बाद में क्या है, अंतर्विकार, यानी क्षुधा तृषा ज्वर पीड़ा आदि विकारों का होना। ये सब सबके किस कारण है, अंतर्विकार का मतलब है ये सारे जो विकार है ना, ये भी जीवात्मा के कारण ही है। जीवात्मा है तो ही आपको भूख लग रही है, तो ही आपको प्यास लगती है। फिर वही बातें दोहरा दी कि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिंग अर्थात कर्म और गुण हैं। इनमें आत्मा के कुछ कर्म है और कुछ आत्मा के गुण हैं। अब जैसे कि हमने न्याय दर्शन में पढ़ा था और वैशेषिक में पढ़ा है, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये जो ये गुण है, सुख दुख इच्छा और द्वेष और प्रयत्न आदि हैं, क्या पृथ्वी के अंदर कभी देखे हैं, या अग्नि के अंदर या वायु के अंदर, उनके अंदर नहीं दिखाई देते। लेकिन ये गुण है, और आपको पता है कि गुण द्रव्यों के आश्रित रहते हैं, यानी गुण द्रव्यों के अंदर ही रहते हैं। तो ये यदि ये गुण है किसी के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, वो जीवात्मा है, क्योंकि गुण कभी स्वतंत्र रह ही नहीं सकते। आप कहते हो हरा, तो आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि ये हरा क्या है। आप कहोगे हरा कपड़ा है, हरा आम है, ठीक है, हरी कुर्सी है। तो कुर्सी के अंदर है ना हरा रंग, या कपड़े के अंदर या आम के अंदर, ये जो रूप है ये बिना द्रव्य के रह नहीं सकता, क्योंकि गुण द्रव्य आश्रित रहते हैं। तो यदि हम बात सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न आदि की करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, सीधा सा कि भाई कोई ना कोई द्रव्य है, और वो द्रव्य क्या है, जीवात्मा। ठीक, जीवात्मा की ही यहाँ पे क्या करी जा रही है, बात करी जा रही है। अच्छा, अब जो कुछ भाष्यकार हैं उन्होंने जैसे यहाँ मन और गति को अलग अलग कराया ना, उन्होंने इसको एक ही माना है, मनोगति। और मनोगति का अर्थ वही है कि भाई जीवात्मा के कारण ही जो है मन गति कर रहा है, विश्व की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये तो हमने पढ़ा भी है कि भाई जब जीवात्मा है, जीवात्मा ही मन से, मन को प्रेरित करती है, और मन फिर इंद्रियों के ऊपर जाता है, और इंद्रियां विषयों के ऊपर जाती हैं, तभी ज्ञान होता है। तो कुछ ने क्या है, मनोगति एक माना है, जिसका अर्थ क्या है कि मन का इंद्रियों से और इंद्रियों का विषयों से जुड़ना, और उसके माध्यम से जीवात्मा को जान देना। और कुछ ने जो है, जो इंद्रिय विकार है ना, इसको भी एक ही माना है। जैसे यहाँ हमने दोनों अलग अलग पढ़े हैं ना, तो यहाँ इंद्रिय विकार की जब बात करी जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये जीवात्मा के कारण ही है। वही उदाहरण है, आपने आम को खाया, तो आम का स्वाद आपने लिया। अब जब आप आम को देखते हो ना, तब उसको खाने की इच्छा होती है। या आप कई बार कहते हो ना, किसके तो मुंह में पानी आ गया, ठीक है, मुंह में पानी आता है वैसे, सच सच बोलना, झूठ मत बताना। आता है मुंह में पानी इस चीज को देख के कई बार। हम्म, वो जो मुंह में पानी जो आना है ना, उसको क्या कहा गया है, इंद्रिय विकार। ठीक, लेकिन आएगा कब, जब जीवात्मा की उपस्थिति होगी। तो इस तरीके से कुछ लक्षण वैशेषिक दर्शन में दिए हैं, और कुछ लक्षण जो है आपको न्याय दर्शन में दिए हैं, ताकि आप लोग जीवात्मा को अच्छे से समझ लो। अब एक सूत्र और आता है मन, उसके बाद में 9 द्रव्य पूरे हो जाएंगे। तो कहते हैं कि युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम, जिससे एक काल में 2 पदार्थों का ग्रहण,
ज्ञान नहीं होता, उसको मन कहते हैं। मन का पहचान क्या है? तो लिखा है कि जिससे एक समय में एक से ज्यादा पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। अब आप में से बहुत से कहेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं है भाई, हम तो एक साथ में काफी कुछ कर लेते हैं। हम टीवी भी देख लेते हैं, हम सब्जी भी काट लेते हैं, दो दो काम हमने तो एक साथ में कर लिए। हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग कुछ गाने भजन कुछ भी है, कोई प्रवचन आदि सुनते रहते हैं और कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं। तो हम तो कहेंगे कि ऐसा तो है नहीं, हम तो एक साथ दो दो चीजों का ज्ञान कर रहे हैं। लेकिन समझिएगा, आपका जो सीलिंग फैन है उसके अंदर तीन पंखुड़ियां होंगी, कुछ के अंदर चार भी होती हैं। जब वो घूमता है तब आपको ये पता चलता है कि वो तीन है या चार हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक ही घूम रही है। ठीक उसी प्रकार से मन की गति भी बहुत अधिक है। वो इतना अधिक गतिमान है, इतना अधिक तेजी से वो गति करता है कि उसके गति के कारण आपको ये पता ही नहीं चलता कि वो इतनी जल्दी चीजों को किस तरीके से जान रहा है। आई बात समझ में? यही मन की विशेषता है। इसलिए कहा है कि एक साथ में वो दो चीजों को जान नहीं कर सकता, लेकिन गति अधिक होने के कारण आपको पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि जैसे वो एक बार में हो रहा है। अच्छा, आप लोग वीडियोस देखते होंगे, तो जब हम लोग वीडियो एडिटिंग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो वहां एक शब्द आता है FPS। ठीक है, वो क्या है? फ्रेम पर सेकंड। यानी वीडियो वास्तव में है क्या? एक सेकंड में जब आपके सामने से 25 पिक्चर गुजारी जाती है ना, एक सेकंड में 25 30 50 60, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो एक ही है। तो वीडियो के अंदर जो है ये पिक्चर होती हैं, सब पिक्चर हैं, एक एक पिक्चर है, लेकिन वो एक एक पिक्चर इतनी रफ्तार से गुजारी जा रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो पूरी वीडियो बन गई है। तो इसी प्रकार से जब बहुत तेज रफ्तार होती है ना, तो हमको पता ही नहीं चलता कि हाँ हम एक साथ में कितने सारे काम कर रहे हैं। लेकिन मन का लक्षण क्या है कि मन एक बार में एक ही चीज का ग्रहण करता है, बहुत सारी चीजों का ग्रहण मन नहीं करता।